ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में करते हैं, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो अब आप देखें, ये यहाँ पर दो हैं, ए की क्षमता बी से 2 गुनी है। किसकी? ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, मतलब अगर बी की 1 है तो बी से 2 गुनी ए की है, तो मतलब ये हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा आपका? मतलब ए जब बी एक दिन में 1 काम करेगा तब ए एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, इसकी क्षमता ए की 2 गुनी है, तो मतलब ए अगर बी एक दिन में 1 काम करेगा तो ए एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, यदि दोनों मिलकर काम 14 दिनों में करते हैं तो एक दिन में 2 ये करेगा, एक दिन में 1 ये करेगा। और काम कितने दिनों में करते हैं? 14 दिनों में। जब एक दिन में दोनों काम कितना करेंगे? 3 काम करेंगे। और 14 दिन में काम कितनी करेंगे? आपका 14 होता है आपको 42, मतलब 14 दिन में 42 काम करेंगे। ठीक है, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो आपको पता है अगर ए एक दिन में 2 काम करेगा, काम कितना है आपका? 42, तो 42 में लगा देंगे आप 2 से भाग, मतलब 21 दिन। ओके, और यही हो गया आपका राइट आंसर। ओके, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पी क्यू से 20% अधिक कार्यकुशल है। यदि क्यू अकेला 10 दिनों में पूरा कर सकता है तो पी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो अब आप देखें आगे। पी क्यू से 20% अधिक कार्यकुशल है। कौन? ये हो गया आपका पी, और ये हो गया आपका क्यू। पी क्यू से 20% अधिक कार्यकुशल है, मतलब पी अगर ज़्यादा काम करेगा। अगर अगर देखिए हम क्यू को मान लेंगे, कितना मान लेंगे? 100 मान लेंगे सीधा सीधा। ठीक है, कितना मान लेंगे? 100 काम मान लेंगे। तो पी अगर 20 से क्यू से 20% अधिक कार्यकुशल है, अगर ये 100 करेगा तो 20% अधिक है, तो मतलब 120% कार्य करेगा। कितना करेगा? 120%, 120 काम करेगा। अगर ये 100 काम कर रहा है तो 20% अधिक तो ये काम कर रहा है ना, तो ये कितना करेगा? 120 काम करेगा। तो अगर आप इसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसे काट सकते हैं। 20 से दोनों कटेंगे तो 20 से ये क्या होगा? 6:5 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा अनुपात? 6:5। मतलब पी एक दिन में 6 काम, अगर क्यू एक दिन में 5 काम करेगा तो पी एक दिन में 6 काम करेगा। ठीक है, बी। ओके, ठीक है। यदि क्यू अकेला 10 दिनों में पूरा कर सकता है। कौन? 10 क्यू अकेला। तो आपको पता है क्यू एक दिन में 5 काम कर रहा है। कितना कर रहा है? 5 काम कर रहा है। अगर 10 दिन में काम करेगा तो 10 दिन में काम कितना कर देगा आपका? 50 काम कर देगा। कितना काम कर देगा 10 दिन में? 50 काम कर देगा। तो पी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। आपको पता है पी एक दिन में 6 काम कर रहा है और क्यू ने काम कितने दिनों काम किया? 50। तो अगर क्यू एक काम करेगा तो कितने दिन लगाएगा? आपको 50 में लगा दें 6 का भाग। ठीक है, तो आप 2 से काट सकते हो। 25/3 हो जाएगा। ओके, 3 से लगा दें भाग 25 में, तो 8 सही 1/3 दिन। कितना लगेगा? 8 सही 1/3 दिन, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ज्योति एक ज्योति एक कार्य का 3/4 भाग 12 दिनों में कर सकती है। तो देखिए आपको 3/4 भाग 12 दिनों में कर सकती है। ठीक है, ओके। जब 3/4 भाग 12 दिनों में कर सकती है तो पूरा काम कितने दिनों में करेगी? तो देखिए पूरा काम के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बच्चे? 3 से इसे काटे, 12 को 4, और 4 से 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पूरा काम क्या होगा? ज्योति, मतलब जे से होगा ज्योति, काम कितना होगा आपका? 16 दिनों में कर सकती है। कितने दिनों में कर सकती है? 16 दिनों में। माला ज्योति से दुगनी कार्य कुशल है। माला ज्योति से दुगनी कार्य कुशल है। अगर ज्योति अगर ज्योति 16 काम कर रही है, 16 दिनों में लगेगी, तो दुगनी कार्य कुशल है। ठीक है, देखिए आप। ओके, तो ये हो गया आपका माल ज्योति, और ये हो गया आपको माला। ठीक है, ज्योति और माला। अगर ज्योति एक दिन में एक काम
माला ज्योति से दुगनी कार्य कुशल है। कौन? माला। अगर ज्योति एक दिन में एक काम करेगी तो इतने में माला कितना काम करेगी? 2 काम करेगी। ठीक है, जब एक कितने दिन काम कर, देखिए ज्योति जब काम कितने दिनों में कर रही है? 16 दिनों में कर रही है। तो माला उस काम को कितने दिनों में करेगी? ठीक है, तो माला तो एक दिन में 2 काम कर रही है और 16 दिनों में काम कर रही है। 16 में क्या करेंगे? आपका लगा देंगे भाग। क्यों? जब एक दिन में एक काम करेगी तो 16 दिन में काम कितना करेगी? 16। और इस काम को कौन करने है? उस काम को माला उस काम को कितने दिनों में करेगी? जब माला एक दिन में 2 काम करेगी, 2 से लगा दें भाग 16। ठीक है, अब आप सभी समझिए पहले एकदम ध्यान से। ज्योति एक कार्य का 3/4 भाग 12 दिनों में कर सकती है। 3/4 भाग 12 दिनों में, 3 से हम काट दें 12 और 4, और 4 × 4 करेंगे 16। टोटल काम कितना हो गया आपका? जे मतलब जे से ज्योति 16 दिनों में कर सकती है। ठीक है, कितना कर सकती है? 16 दिनों में। तो आपको क्या कह रहा है? माला ज्योति से दुगनी कार्य कुशल है। ये होगी आपका माला, ये होगी ज्योति। तो माला ज्योति से दुगनी कार्य कुशल है, मतलब अगर ज्योति एक दिन में एक काम करेगी तो उतने में माला एक दिन में 2 काम करेगी। ठीक है, तो माला उस कार्य को कितने दिनों में करेगी? तो को टोटल काम के देख, जब एक दिन में एक काम करेगी तो 16 दिन में कितना काम करेगी? 16 काम करेगी। और ये काम 16 काम किससे करवाने हैं? माला से। माला एक दिन में 2 काम करेगी, 2 से लगाने भाग मतलब 8 दिन। कितना? 8 दिन। और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ओके। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, RS से 80% अधिक कार्य कुशल है। कौन? RS से। तो अब हम देखें पहले आगे। ठीक है, ये हो गया आपका R और ये हो गया आपका S। ठीक है, कौन? R और S। R है वो S से 80% कार्य कुशल है। ये हो गया आपका R। जो R है S से 80% अधिक कार्य कुशल है। अगर आपका S 100 दिनों में काम कर सकता है, मतलब 100 काम, तो उतने में R कितना काम करेगी? 180 काम करेगी। क्यों? 80% अधिक है तो 180 काम करेगी। ठीक है, अगर हम इसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है 20 से दोनों कटेंगे, तो 20 से अगर हम काटें 9:5 आएगा। मतलब कितना आएगा पर? 9:5। अगर S एक दिन में 5 काम, उतने में ही R कितना काम करेगा? 9 काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपका। तो अब आप देखें, यदि S अकेला एक पुस्तक को 90 दिनों में बना सकता है। ठीक है, इतने 90 दिनों में। तो जो आपका S अकेला 90 दिनों में बना सकता है, तो आपको पता है S एक दिन में 5 काम कर रहा है। ठीक है, अगर 90 दिनों तक काम किया होगा, जब एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 90 दिनों में काम कितना किया होगा आपका? 450 काम। कितना काम किया होगा उसने? 450 काम किया होगा। ठीक है, क्यों? एक दिन में जब 5 कर रहा है, 90 दिनों में पुस्तक बना पाता है, 90 दिनों में काम कितना करेगा? 450 काम करेगा। तो R अकेला उस पुस्तक को कितने दिनों में बनाएगा? जो R है आपका, उस पुस्तक को अकेला कितने दिनों में बनाएगा? तो आपका R एक दिन में 9 काम कर रहा है। काम कितना दिया है? 450 में आपको लगाना है 9 से भाग। ओके, अगर 9 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा आपको? 50 दिन। और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ओके। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? A तथा B मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि A अकेला इस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो B उस काम को कितने दिनों में करेगा? पूरे क्वेश्चन लिख पाया। ठीक है, तो B अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, कितने दिनों में पूरा करेगा। ओके, अब आप देखें। ठीक है, ए तथा बी मिलकर एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो अगर ए और बी मिल जाएंगे तो काम कितने दिनों में कर सकते हैं? 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अकेला इस कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सके। ठीक है, अगर ए अकेला एक काम करे तो काम 24 दिनों में समाप्त कर सके, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, तो बी उस काम को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा?
तो अब देखें ए और बी अगर मिलकर 15 दिनों में कर रहे हैं, ए अकेला 24 दिनों में कर रहा है, ठीक है। तो 15 और 24 का एलसीएम 120, मतलब 120 काम, ठीक है। अगर 15 दिनों में 120 काम हो रहा है तो एक दिन में काम कितना होगा आपका? 8 काम होगा। कितना काम होगा? 8 काम। अगर 24 दिनों में 120 काम, तो एक दिन में काम कितना होगा आपका? 5 काम। इतना काम हुआ एक दिन में? 5 काम होगा। तो आपको ये काम है, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो ये काम किसको करवाना आपको? बी को। तो आपको देखिए, अगर बी का हम वैल्यू निकालेंगे तो ए और बी एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? 8, उसमें से, ठीक है। ए अकेला एक दिन में काम कर रहा है कितना? 5। तो 5 प्लस बी बराबर 8। तो बी बराबर कितना हो जाएगा आपका? 8 में 5 लगेगा, घट जाएगा, मतलब 3। तो बी एक दिन में 3 काम। कितना? 3 काम। बी उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो 120 काम, टोटल 120 काम है। और 120 काम किससे करवाना है आपको? बी से। तो 120 में बी 3 से लगा दें भाग, ठीक है। क्यों? बी एकदम 3 काम कर रहा है, 3 से लगा दें भाग, मतलब 40 दिन लगेंगे। कितना दिन लगेंगे? 40 दिन। और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी एक कार्य को 36 दिनों में, ठीक है। तो ओके, तथा बी व सी इसे 24 दिनों में तथा सी व ए इसे 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें, जो ए और बी है वो काम कितने दिनों में कर सकते हैं? 36 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं? 36 दिनों में। बी बता सॉरी बी व सी इसे 24 दिनों में, ठीक है। अगर बी और सी कामों कितने दिनों में कर सकते हैं? 24 दिनों में कर सकते हैं। सी व ए इसे 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। सी व ए इसे 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी 36 दिनों में, बी और सी 24 दिनों में, ए और सी 18 दिनों में। तो टोटल काम क्या होगा आपको? 36, 24, 18 का आप लेंगे एलसीएम। तो 36, 24, 18 का एलसीएम 72, मतलब टोटल काम कितना हो गया आपको? 72 काम हो गया, ठीक है। अगर 36 दिनों में 72 काम हो रहा है तो एक दिन में काम कितना होगा आपका? 2 काम होगा, ठीक है। अगर 24 दिनों में 72 काम हो रहा है तो एक दिन में काम कितना होगा आपका? 3 काम होगा, ठीक है। अगर 18 दिन में 72 काम, तो एक दिन में काम कितना होगा आपका? 4 काम होगा, ठीक है। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, आप सबको करना है ऐड, ठीक है। सबको ऐड करेंगे तो देखिए, आप काउंट करेंगे, ए और बी दिया गया, बी और सी और ए। तो आप देखिए पे ए आपका कितना है? ए और ए इधर भी है, तो आपका 2A है, प्लस बी काउंट करेंगे, बी और बी 2B, प्लस सी काउंट करेंगे 1 और 2, 2C बराबर 2 और 3 5, और 5 और 4 9, ठीक है। तो आप 2 ले लेंगे कॉमन, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर का हो गया 9। तो आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा आपका? 9/2। मतलब अगर तीनों काम करेंगे तो एक दिन में काम कितना करेंगे आपका? 9/2 काम। इतना काम करेंगे एक दिन में, 9/2 काम, क्योंकि ये सबका एक एक दिन का काम निकला है ना। तीनों का हमने एक एक दिन का काम निकाला, तो एक दिन का काम कितना होगा आपका? 9/2 काम। और काम कितना है आपका? 72 काम है। तो 72 काम तो आपको करना है, तो 72/, एक दिन का काम कितना है आपका? 9/2, ठीक है। तो 2 तो पहुंच जाएगा आपका ऊपर, तो 72 इंटू 2 हो जाएगा, और बट्टे में आपका 9 रह जाएगा, ठीक है। 9 से अगर हम 72 काटेंगे तो 8 बार, और 8 इंटू 2 करेंगे 16, कितना हो जाएगा आपका? 8 इंटू 2 16 दिन। ओके, और यही हो जाएगा आपका आंसर बच्चे, ठीक है। ओके, सॉरी गाइज, ठीक है। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी उसे 25 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो अब आप देखें, जो ए है अकेला, वो काम को 20 दिनों में कर सकता है, और बी है उसे
25 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो आप 20 और 25 का एलसीएम 100, मतलब टोटल काम कितना है आपका 100। अगर 20 दिनों में 100 काम तो एक दिन में 5 काम। अगर 25 दिनों में 100 काम तो एक दिन में 4 काम। ठीक है, तो अब देखें, बी अकेला 10 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है। ठीक है, अगर बी 10 दिन काम करने के बाद छोड़ देगा तो बी अगर एक दिन में 4 काम करेगा तो 10 दिन काम करेगा, तो 10 दिन में काम कितना करेगा आपका 40। अगर 100 में से 40 काम हो जाएगा तो काम कौन कितना बचेगा आपका 60 काम बचेगा। ठीक है, क्योंकि अगर बी काम करेगा एक दिन में 4 काम कर रहा है, 10 दिन काम करेगा तो 10 दिन में काम कितना करेगा 40, उसके बाद काम छोड़ रहा है तो 100 में से अगर 40 काम हो जाएगा तो काम कितना बचेगा आपका 60। ए शेष काम को कितने दिनों में करेगा। जो 60 काम बचा है ये किससे करना पड़ेगा आपको एक दिन में काम कर रहा है 5, 60 काम कितने दिन में करेगा आपका 5 से लगा दें भाग, मतलब 12 दिन। ओके, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए एक कार्य को 15 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, और बी उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, 15 और 20 का एलसीएम कितना 120 का, 120 काम कितना, मतलब जब 15 दिन में 20, 15 एक 15 दिन कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है तो 15 और 20 मतलब 120 काम हो गया। कितना काम हो गया 120 काम हो गया। ठीक है, अगर 15 दिन में 120 काम हो रहा है तो एक दिन में काम कितना होगा आपका 8 काम होगा। कितना काम होगा 8 काम होगा। अगर 20 दिन में 120 काम तो एक दिन में 6 काम। कितना, एक दिन में 6 काम। ठीक है, अब आप देखें, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया परंतु 6 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। तो देखिए, आप दोनों काम मिलकर शुरू करेंगे तो ए एक दिन में 8 करेगा, बी एक दिन में 6 करेगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 14 काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, परंतु 6 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया, मतलब 6 दिनों तो दोनों ने साथ क्या काम किया होगा। ठीक है, जब एक दिन में 14 काम कर रहे हैं तो 6 दिन में 7 काम किया तो 6 दिन तक काम कितना किया होगा 14 6 होता 84, मतलब 84 काम किया होगा। अगर 120 काम था, 120 दिन में से 84 काम हो चुका है आपका, तो काम कितना बचेगा शेष आपका 36 काम बचेगा। कितना काम बचेगा 36 काम बचेगा, तथा शेष कार्य बी ने पूरा किया। जो जो बचा हुआ काम कितना मिल रहा है आपका 36, और ये काम कौन कर रहा है बी, और बी एक दिन में काम कर रहा है 6, तो 36 में लगाने 6 से भाग, मतलब 6 दिन। ओके, ये क्या होगा 20 काम, शेष काम बी कितने दिन में करेगा 6 दिन में। ठीक है, तो बताओ पूरा कार्य होने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, तो अब आप देखें, समय लगा, तो इन्होंने समय लगा, तो देखिए जब ये 6 दिन तो ये साथ चले थे, कितना 6 दिन तो ये साथ चले थे। ठीक है, और बी ने जो बचा हुआ काम वो 6 दिन में किया, तो 6 और 6 12 दिन लगा। कितने दिन लगे 12 दिन लगे। ठीक है, वो 12 दिन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि उसमें कुल की बात करिए, उसमें बताओ कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा। तो देखिए 6 दिन तक तो दोनों ने साथ काम किया था, और बचा हुआ काम था वो बी ने अकेला काम किया 6 दिन में। ठीक है, तो 6 और 6 12 दिन लगे हैं काम होने में। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 25 दिनों में समाप्त करते हैं। कितने आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, M1 × D1 × T1 ओके बराबर M2 × D2 × T2। ये टिक लगाना है आपको, क्या लगाना है ये वाली टिक लगाना है। ठीक है, M1 का मतलब आदमी, D1 का मतलब दिनों की संख्या, T का मतलब टाइम। ठीक है, तो अब आप देखिए M1 मतलब 40 आदमी दिया गया है आपको इंटू
दिन कितने लग रहे हैं आपका 25 दिन में कर सकते हैं, और टाइम कितना है आपका 12 घंटे दिया गया है, बराबर कितने आदमी, मतलब कितने आदमी आपको ज्ञात करना है, तो M2 हो जाएगा आपका, ठीक है। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो D2 जगह 20 दिन, और कितने घंटे, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, ठीक है। तो अब आप देखें, अगर M2 बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका लग जाएगा, पूरे का भाग लग जाएगा इसमें, ठीक है। 40 इंटू 25 इंटू 12 बट्टी का लगा रहे हैं 20 इंटू 8, ओके, ठीक है। तो अगर 20 से इसे काटेंगे तो 2 बार, ठीक। तो अब आप देखें, अब करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 25 इंटू 12, तो आपका 2 मल्टीप्लाई 12 में कर दें तो 24 इंटू 25 बट्टे का 8, तो 8 से आप 24 काटेंगे 3 बार, और 3 इंटू 25 काटेंगे, 3 इंटू 25 करेंगे 75 आदमी, कितना M2 ज्ञात करें, मतलब 75 आदमी, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, ठीक है। तो ए किसी काम को 24 दिनों में करता है, बी उसी काम को 9 दिनों में करता है, ठीक है। जो ए है वो काम को 24 दिनों में करता है, और बी है वो उसी काम को 9 दिनों में करता है, सी उसी काम को 12 दिनों में करता है, ओके। बी और सी ने मिलकर 3 दिन तक काम किया, शेष काम एक कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो देखिए, ए 24 दिनों में करता है, बी 9 दिनों में, सी 12 दिनों में, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 24 9 12 का लेंगे एलसीएम, ये क्या होगा आपका 72, मतलब 72 आपका काम, ओके। जब 24 दिन में 72 काम, तो एक दिन का काम कितना होगा आपका 3। अगर 9 दिन में 72 काम, तो एक दिन का काम कितना होगा आपको 8। अगर 12 दिन में 72 काम, तो एक दिन में काम कितना होगा आपको 6, ओके। बी और सी ने मिलकर 3 दिन तक काम किया, कौन कौन, बी और सी ने मिलकर, बी एक दिन में 8, सी एक दिन में 6। अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में काम कितना करेंगे 14, और 3 दिन तक काम किए तो 3 दिन में कितना काम कर लेंगे 42, कितना काम कर लेंगे 42 काम कर लेंगे। तो टोटल काम तो 72 था, अगर 72 में से 42 काम हो चुका है तो काम कितना बचेगा आपको 30 काम बचेगा। 30 काम, ये जो बचा हुआ काम है वो शेष काम एक दिन में करेगा, तो शेष काम तो आपका 30 है, और ये किससे करवाना है आपको ए से, तो एक दिन 3 काम करा, 3 से लगाने भाग, मतलब 10 दिन, और यही क्या होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। 10 दिन राइट आंसर, ओके। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।